सरस्वती अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीप्रणवते नमः परम्पराचार्ये नमः मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाकुंजेन्द्रमोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम। बोलो महावीर भगवान की जय। आज हम धर्म के 8वां दिन है, उत्तम त्याग का दिन है इसका। आज त्याग के विषय में चर्चा होना है। उत्तम त्याग धर्म। एक बल्ब जला, एक बल्ब जला दो। निर्ममत्व भाव से युक्त, जला दो। निर्ममत्व भाव से युक्त होकर स्ववस्तु का त्याग करना दान है। आचार्य भगवान क्या लिखते हैं? निर्ममत्व भाव से युक्त होकर स्ववस्तु का त्याग करना दान है। निर्ममत्व हो गए, यदि ममत्व नहीं है उस चीज का और उसका त्याग कर देना, अथवा संयत के योग्य आहार, औषधि, अवय तथा शास्त्र के 4 प्रकार का दान करना उत्तम त्याग धर्म है। आगे त्याग की परिभाषा समझ में। श्रावकों के द्वारा वही वस्तु वृत्तियों को देना चाहिए जिससे उनके सुपथ स्वाध्याय में वृद्धि हो। ऐसी वस्तु कभी भी साधकों को प्रदान नहीं करनी चाहिए जो असंयम एवं राग द्वेष का कारण बने। दान अहंग नहीं, दान धर्म है और धर्म विवेक पूर्वक होता है। धर्म किससे होता है? विवेक पूर्वक। अविवेक पूर्वक दी गई वस्तु दान संज्ञा को प्राप्त नहीं होती। इसलिए दाता का कर्तव्य है कि जो द्रव्य आपके द्वारा दिया गया है उसका उपयोग क्या हो रहा है। बहुत बड़ी सोचने की बात है। हम दान तो दे देते हैं लेकिन उस किस कार्य में लगाया जा रहा है इसका भाव ही नहीं करते। इसका उपयोग क्या हो रहा है इसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। आचार्य कहते हैं कि उर्वरा भूमि में बोया गया बीज उत्तम फल को देता है। अगर जमीन उर्वरक है उसमें बीज बोएंगे तो वो उत्तम फल प्रदान करेगी। अथवा ऊसर भूमि में डाला गया बीज व्यर्थ चला जाता है। अगर दान अपन ने गलत दे दिया तो उसका कोई महत्व नहीं है। साधक प्राप्त द्रव्य का उपयोग धर्म, ध्यान, तप, स्वाध्याय, जप में पूर्ण करता है तो दाता को भी उसका फल प्राप्त होता है।
यदि दाता द्वारा प्रदत्त वस्तु का उपयोग कोई अन्य विषय, कसाय, काम, भोग, अभक्ष, भक्षण, सुरापान जैसे पापों में लगाता है तो दाता को भी नियम से दुर्गति, भूत फल की प्राप्ति होगी। दान देना ही मात्र उद्देश्य नहीं होना चाहिए, अपितु देय वस्तु के उपयोग पर पुनः पुनः ध्यान रखना चाहिए। तो कहते ना हमने तो दे दिया, उन्हें जैसे करना हो सके करें। वो कहते हैं आचार्य कि नहीं, अगर वो गलत आपका उपयोग करेगा उस पैसे का, दान का, तो उसका प्रायश्चित आपको भी भोगना पड़ेगा। पात्रदात्री, समदात्री, दयादात्री के भेद में से भी दान देखा जाता है। पात्रदात्री, पात्र कैसा है, समदात्री, दयादात्री के भेद में भी दान देखा जाता है। उत्तम, मध्यम, जघन्य के भेद से 3 प्रकार के पात्रों को औषध, शास्त्र, अभय, आहार के 4 प्रकार का दान हमेशा करते रहना चाहिए। निर्दोष, निर्जंतुक, रसायन शुद्ध खाने योग्य, अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति से युक्त औषधि पात्रों के आश्वस्त होने पर निरुक्ता प्रदान करना चाहिए। रक्त, मांसादि, जैविक, अशुचमय द्रव्य औषध के रूप में ना तो आहार में देना और ना ही लेप आदि शरीर में करना, क्योंकि अशुच, अभक्ष्य द्रव्य अकल्याणकारी है। ये दान संज्ञा को प्राप्त नहीं होते। दान सदा सुचमय द्रव्य का ही दिया जाता है। औषध दान से दाता को सुंदर स्वस्थ शरीर की प्राप्ति होती है तथा जिस साधक को दान दिया है उसकी साधना भी स्वस्थ होती है। आगे लिखते हैं आचार्य कि अरहंत वाणी में उपदिष्टि 7 तत्व, 9 पदार्थ, 6 द्रव्य, 3 काल, 5 इष्टकाय, सटलेस्या, एक कथन करने वाले चतुर अनुयोगी ग्रंथों को, 3 पात्रों को दान करना, शास्त्र दान करना, शास्त्र दान करने से श्रेष्ठ बुद्धि की प्राप्ति होती है शास्त्र दान करने से। इसलिए सदा सत पात्रों को शास्त्र दान करते रहना चाहिए। जो साधक को अध्ययन कराना हो ऐसे शास्त्रों को भेंट करें। जो साधक को अध्ययन करना हो ऐसे शास्त्रों को भेंट करें, अन्य नहीं। कोई भी पुस्तक उठा के ना दे दें। आगम सिद्धांत शास्त्रों का प्रकाशन कराकर स्वयं सुत राधना में सहयोग कर अपने सुत ज्ञान वर्ण कर्म का क्षय करें तथा जिनालों में ग्रंथ विराजमान कर सुत भंडारों को वर्धमान करें। आगे लिखते हैं आचार्य कि धनहीन छात्रों को सहयोग कर अध्ययन कराएं। जिनके पास पैसा नहीं है और वो पढ़ना चाह रहे हैं, उन्हें विद्वान बनाकर देश, राष्ट्र, समाज एवं संस्कृत का विकास करें। स्वयं की प्रज्ञा पवित्र विशुद्ध है तो आगम अनुसार जगत कल्याण अर्थात स्वयं उपयोग विशुद्ध हेतु नवीन ग्रंथों का सृजन करें। परंतु जिन वचनों के अनुसार ही कथन करें, भाषा परिवर्तित तो करें, परंतु सिद्धांतों को ज्यों का त्यों रहने दें। सिद्धांतों के विरुद्ध जो व्याख्या होगी वह आगम शास्त्र संज्ञा को प्राप्त नहीं होगी। आगम तो पूर्व पर विरोध रहित सिद्धांतों को ही प्रारूप करते हैं। आपात कथित वाणी अवरुद्ध वचन जो प्रवचन है वही मात्र शास्त्र है। हिंसा आदि कर्मों की पुष्टि करने वाली पोथियां एवं किताबें आगम शास्त्र संज्ञा को प्राप्त नहीं होती। अपितु प्राणी मात्र के प्रति करुणा की व्याख्या जिसमें है वही धर्म शास्त्र है। आगे लिखते हैं आचार्य कि जिसमें परस्पर उपकार की शिक्षा हो। क्या हो? उपकार की शिक्षा हो। मानव हित भी नहीं अपितु प्राणी मात्र के हित की बात उसमें हो। वही यथार्थ में धर्म ग्रंथ है।
दुख पीड़ा अग्नि अतिवृष्टि अनावृष्टि महामारी नदी समुद्र आदि की बाढ़ से पीड़ित जनों के प्रति उपकार करने की शिक्षा करुणा दान के रूप में जहाँ प्रेरणा दी तो ऐसे सदग्रंथों को ही शास्त्र जाने कौटिल्य काम भावना एवं हिंसा पोषण सोचते हैं सदशास्त्र नाम को प्राप्त नहीं है। यानी जिन शास्त्रों में करुणा हो दया हो, आगे लिखते हैं भगवान कि सत्शास्त्र में पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति का त्रस्कायिक सब जीवों की रक्षा का वर्णन होता है। सदग्रस्त व्यर्थ में वनस्पति का भी छेदन वेदन न करें। यहाँ लिख दिया उन्होंने, ग्रस्त लोग व्यर्थ में वनस्पति का भी छेदन न करें। साधु को किसी भी अवस्था में जीवों को किंचित भी पीड़ित करने का आदेश नहीं है। सदशास्त्रों में उन्हें शास्त्रों का दान करें जिससे विश्व कल्याणी प्रज्ञा का विकास हो और आतंकी नक्सली बुद्धि का विराम हो, राष्ट्र सेवा विश्व में के प्राणियों के परस्पर वात्सल्य भाव हो, धर्म का प्रचार हो। प्राणी मात्र पर करुणा, सभी जीवों के प्राणों की रक्षा करना, धर्मात्माओं की सुरक्षा अवैधान है। शाकाहार निर्दोष भोजन प्रदान कराना दान है। उत्तम मध्यम जघन्य तीनों पात्रों तथा योग्य भक्ति पूर्वक दान देने से उत्तम मध्यम जघन्य फल की प्राप्ति होती है। ये उत्तम धर्म के बारे में अपन ने पढ़ा, इसका थोड़ा सा विस्तार और है, महाराज जी ने लिखा है इसमें, उसको और पढ़ देते हैं। तो समय है, सुनना है आप लोगों को। त्याग, अंतरंग में उठती विषय कसायों की लहरों का त्याग करो। आचार्य भगवान क्या कहते हैं कि अंतरंग में उठती विषय कसायों की लहरों का त्याग करो, क्योंकि ये उभय लोक में कष्ट देने वाली हैं। भूचाल से भवन भूमिगत हो जाता है, भूकंप आता है तो भवन भूमिगत हो जाता है, वैसे ही विषय कसाय के द्वारा शिखर पर पहुंचना व्यक्ति भूमिगत हो जाता है। उस प्रवृत्ति का शीघ्र त्याग कर देना चाहिए जो आपको मानसिक शारीरिक पीड़ा से पीड़ित करे तथा लोक में इसका घात करे। कहते हैं उस प्रवृत्ति का शीघ्र त्याग कर देना चाहिए। जिसका आप त्याग कर चुके हैं अब उसके स्मरण का भी त्याग कर दो। जिस चीज का त्याग कर दिया है उसको याद मत करो, क्योंकि पापों को स्मृति पाप का बंध का कारण है। धन धनादि ब्रह्म और क्रोध मानादि कषाय अभ्यंतर परिग्रह को छोड़ना त्याग है, अथवा दिगंबर मुनि आदि मोक्ष मार्गी पात्रों को दान देना भी त्याग है। जिसके दम संयम भाव होगा उसके ही त्याग भावना का जन्म होगा। व्यक्ति परिग्रह का संचय भोग के लिए करता है, पर जहां संयम धारण कर लिया है फिर वहां भोग और भोग भावना कहां? वहां तो संपूर्ण पर द्रव्यों का त्याग हो, श्रेष्ठ धर्म स्वीकार किया जाता है। निर्वेग भाव त्याग को जन्म देता है। योगी एकमात्र आत्म संवित का आनंद लेता है और उसे आत्म द्रव्य से भिन्न अन्य किसी द्रव्य की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। आगे लिखा है महाराज ने, साधना के मार्ग में श्री यानी धन और स्त्री नारी की कोई आवश्यकता नहीं होती। वहां एकमात्र परम अद्वितीय भाव का समरस पान किया जाता है। मठ मंदिर तीर्थ क्षेत्र का राग भी आत्म साधक के लिए अप्रयोजन भूत है। ज्ञानी योगी एकमात्र निज ज्ञायक को स्वीकारता है, शेष का बुद्धि पूर्वक त्याग कर देता है। संसार के संपूर्ण जीवों में परम सुखी यदि कोई जीव है तो वह है आकिंचन स्वभाव में लीन साधु पुरुष मात्र। अन्य सब तो इंद्रिय भोगों में लिप्त हैं। आगे लिखा है आचार्य ने
कि त्याग परम धर्म है और त्याग के बिना समाधि की लीनता नहीं हो सकती। तिल तुस मात्र भी पर पदार्थ से ममत रहेगा, तब तक समाधि की सर्वोत्ति नहीं हो सकती। समाधि के लिए घर पदार्थों से पूर्ण दूर होना अनिवार्य है। चलिए आगे लिखा है कि वे लोग महादुखी हैं जो घर वस्तु का संग्रह करना तो जानते हैं परंतु दान देना नहीं जानते। क्या लिखा कि वो लोग महादुखी हैं जो पर वस्तु का संग्रह करना तो जानते हैं परंतु दान देना नहीं जानते। दान देने का जो आनंद है उसे कृपण नहीं जानता, उसे तो पवित्र हृदय दाता ही जानता है। जो पर को दान देता है उसे कभी याचना नहीं करनी पड़ती, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता। स्वच्छता संग्रह भाव से नहीं आती। जैसे जल भरे बादल काले होते हैं और वर्षा होते ही स्वच्छ हो जाते हैं, उसी प्रकार पर पदार्थ के संग्रह का त्याग करने से भावों में स्वच्छता आ जाती है। अपने जीवन में उन कारणों का शीघ्र त्याग कर दो जो आपके धर्म, धन और देह के घातक हैं। काय के घातक हैं? धर्म के, धन के और देह के घातक हैं। जो व्यक्ति इन कारणों के त्याग में प्रमाद करेगा उसका सर्वस्व नाश शीघ्र होगा। जैसे कोई रोगी प्रमाद करता है तो उसका जीवन मृत्यु के द्वार तक पहुंच जाता है। आगे लिखा है कि भाव ही संसार वर्धक है और भाव ही संसार नाशक है। अहो प्रज्ञ स्वभावों का कर परीक्षण प्रतिक्षण वे किस ओर जा रहे हैं, शुभता की तरफ जा रहे हैं कि अशुभता की तरफ जा रहे हैं। अशुभ भाव संसार में तीव्र दुख के कारण है। आत्म सुख चाहिए तो अशुभ भावों को पुरुषार्थ पूर्वक त्याग कर दो। जो वस्तु आपके परिणामों को प्रकट कर रही हो, समझना बात को, जो वस्तु आपके परिणामों को प्रकट कर रही हो, पुनः पुनः वहां दृष्टि जाए, परिणाम तीव्र चलायमान हो रहे हो, उस समय सावधानी पूर्वक उस वस्तु का शीघ्र त्याग कर देना चाहिए। अन्यथा धन धरती यश का क्षय हो जाएगा तथा लोक में हास्य का पात्र बन जाएगा। त्याग से जीवन महान बनता है। बिना त्याग के लोक व्यवहार भी सुख हो जाता है। परमार्थ तो प्रारंभ हो नहीं होता, इसलिए दृढ़ता से त्याग धर्म का पालन करना चाहिए। संपूर्ण द्रव्य निज चेतन द्रव्य से पूर्ण है, भिन्न है। निज आत्म द्रव्य ही एकमात्र स्वद्रव्य है। वर्तमान पर्याय में जो शरीर तथा शरीर के संबंधी जन हैं, वे भी सब परद्रव्य हैं। पर के राग का त्याग करो, एकत्व विभक्त भाव का आलंबन लो। भिन्न द्रव्य भिन्न रहेंगे। जब एकीभूत ही नहीं सकते, एकीभूत हो ही नहीं सकते तो फिर राग क्यों? व्यर्थ के बंधन भावों का त्याग करो। आगे लिखा है कि जीवन उन लोगों का ही यशवान होता है जो अपनी इच्छाओं को सीमित कर अपनी संपत्ति पर हित में व्यय करते हैं। क्या लिख दिया आचार्य ने? जीवन उन लोगों का ही यशवान होता है जो अपनी इच्छाओं को सीमित कर अपनी संपत्ति पर हित में व्यय करते हैं। दीनहीन जनों के हित में अपना सर्वस्व जो समर्पित कर देता है, उसे यश कीर्ति स्वयं कंठाहार डालने खड़ी हो जाती है। आगे लिखा है
इच्छाओं का त्याग ही सबसे बड़ा श्रेष्ठ त्याग है। और भाव में ले जाने वाली इच्छाएं ही होती हैं। त्याग करने वालों से बड़ा कोई अन्य सम्मानी नहीं होता है। दाता देह में ममत्व का त्याग कर देता है। दाता देह में ममत्व का त्याग कर देता है, तब देह वस्तु स्वयं को हे लगने लगती है। स्वयं में हे जिसे स्वीकार किया है, उसे पुनः ग्रहण करने के भाव का भी अभाव करना और पुनः पुनः स्मृति का भी विषय नहीं बनाना, ऐसा दाता ही श्रेष्ठ दाताओं में गिना जाता है। जैसे सिर से भार उतर जाने पर पुरुष शांति का अनुभव करता है, वैसे ही श्रेष्ठ दानी पुरुष पर वस्तु धनादि द्रव्यों के त्याग करने पर स्वयं हल्कापन तथा शांति का वेदन करता है। आगे लिखा है कि आत्मा को पीड़ित करने वाला महाशत्रु संकल्प विकल्प भाव है। आत्मा को पीड़ित करने वाला महाशत्रु संकल्प विकल्प भाव है। जिन निमित्तों से ये भाव उत्पन्न होते हैं, उन निमित्तों से संकल्प विकल्प भाव का त्याग करो, इसी में आत्म शांति है। उन भावों का शीघ्र त्याग करो जो भाव बौद्धिक वैभव के विनाश के कारण बन रहे हैं। तनाव बुद्धि का घातक है और बुद्धि का विनाश संपूर्ण जीवन की उन्नति का विनाश करता है। यदि आप सही हैं तो किसी अन्य की बात पर विकल्प क्यों? समझना बात को। आचार्य ने लिखा है, यदि आप सही हो तो किसी अन्य की बात पर विकल्प क्यों, और यदि आप गलत हैं तो किसी की बात पर तनाव क्यों? भाई अगर सही है तो फिर क्या सोचना, और अगर गलत है तो तनाव क्या लेना? गलत तो नहीं। यदि गलती है तो स्वयं का सुधार करो तथा विकल्प का त्याग करें। यदि स्वच्छ बुद्धि चाहिए है तो पर ज्ञेयों की निष्ठता का निज भेद ज्ञान से पृथक तत्व का भाव नहीं आएगा, तब तक मोह शत्रु से आत्मदेव की रक्षा संभव नहीं है। इसलिए आगम ज्ञान के तत्व का अभ्यास करने पर ज्ञेय की निष्ठा का त्याग करो। एकमात्र ज्ञान में निष्ठा प्राप्त करो। विज्ञा की निर्मलता तभी प्रकट होगी जब तत्व ज्ञान प्राणी आत्मज्ञान से भिन्न जो जो पर पदार्थ हैं उनके प्रति वर्तमान भूत भविष्य की राग बुद्धि का परिपूर्णता पर त्याग करते। अभी आगे लिखा है उन्होंने कि आत्मानुष्ठान में निष्ठ साधक एकमात्र परम ब्रह्म का आलंबन लेता है और वह जगत के संपूर्ण पर पदार्थों के राग का त्याग कर निज आत्मा को कर्म कलंक से सुरक्षित कर लेता है। मोह बुद्धि विलीन कर लेता है। बड़ी साधक भगवत्ता को प्राप्त करता है। निज आत्मा से भिन्न पर पदार्थ को छोड़ देना सामान्य विषय है, उसे शीघ्र छोड़ा जा सकता है, परंतु उन पर पदार्थों को जो स्वयं का द्रव्य मान रहा था, ऐसा जो भीतर का राग है उसका जो त्याग करना है वही सर्वश्रेष्ठ नर है। राग का त्याग करना, उसका भी त्याग करो जो त्याग करने का भाव आपको बार बार कष्ट दे रहा है। आचार्य ने लिखा है, वो लिखते हैं कि उसका भी त्याग करो जो त्याग करने का भाव आपको बार बार कष्ट दे रहा है। पर पदार्थ जब त्याग करने का भाव आए तो तत्काल त्याग कर दो। नहीं कर पा रहे हो तो विकल्पों की संकेतता का त्याग कर दो। एक निर्णय में आ जाओ तो व्यर्थ के संकल्प विकल्प में जो आत्म पीड़ा हो रही है वह पीड़ा समाप्त हो जाएगी।
जो व्यक्ति संकल्प लेके कार्य पूर्ण नहीं कर पाते वे बेचारे मानसिक पीड़ा से बहुत दुखी होते हैं। उनकी वेदना उन्हीं के गम है और यदि वह विकल्पों से बाहर नहीं आ पाते तो आत्मघात कर लेते। आगे लिखा है कि भिन्न का त्याग करते करते बहुत काल बीत हो गया। भिन्न का त्याग जीव मिथ्या तत्व दशा में भी कर लेता है। ब्रह्म वस्त्र पात्र धन स्त्री पुत्र आदि चेतन अचेतन धर्म युक्त पर पदार्थ भिन्न द्रव्य हैं। इनका त्याग सभी प्राणी सरलता से कर लेते हैं, परंतु अब अभिन्न का त्याग करो। अभिन्न कौन कौन है? यहाँ लिखा है काम, क्रोध, मान, माया, लोभ, ईर्षा, दाह, संकल्प विकल्प तेरे अंदर हैं, उनका बुद्धि पूर्वक त्याग करो और सहजता सरलता भद्रता को प्राप्त करो। यही स्वाहित भाव जागृत है। आ रहा समझ में ना? परम समरसी भाव की साधना में रत साधक ग्रहण त्याग भाव से भी शून्य स्वभाव को प्राप्त होता है। परम समरसी भाव की साधना में रत साधक ग्रहण त्याग भावना से भी शून्य स्वभाव को प्राप्त होता है। चेतन भगवत आत्मा ने पर भवों के निज स्वभाव रूप कभी स्वीकारा ही नहीं। जब ग्रहण ही नहीं किया तो त्याग किस बात का करें? इसलिए आत्मा शुद्ध दृष्टि से ग्रहण त्याग से रहित है, ऐसा सत्यार्थ वस्तु स्वभाव का निर्णय करो। आगे लिखा है कि धन धान धरा का त्याग करने के उपरांत भी जीव को बहुत कुछ और त्याग करना अवशेष होता है, और वह है त्याग के राग का त्याग। त्याग करना अवशेष होता है और वह है त्याग के राग का भी त्याग। त्याग के बिना जीवन नहीं और त्याग के बल से प्रकृति का संतुलन है। वस्तु का धर्म त्याग है, वृक्ष फल का त्याग करता है। वृक्ष में फल आते हैं तो त्याग कर देता है। योगी ज्ञान का त्याग करता है। प्रत्येक द्रव्य अपनी पूर्व पर्यायों का त्याग करते हैं, तभी तो नवीन पर्यायों की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार वस्तु व्यवस्था व्यवस्थित है। त्याग के बल पर विश्व में यश टिका है। जो जितना त्यागी होता है वह उतना ही यशवान होता है। स्वयं पर कल्याण का साधक त्यागी पुरुष ही है। ग्रहण का भाव ही व्यक्ति को दीनहीन का जनक है। दान सुपात्र को देना, दान देने से पहले अपात्र कुपात्र की परीक्षा कर लेना। अब आपके द्वारा दे द्रव्य से धर्म संस्कृत संस्कार की रक्षा होनी चाहिए। यदि दाता का द्रव्य प्राप्त कर कोई अशुभ कार्य करता है तो उसका कुफल दाता को भी भोगना पड़ता है। द्रव्य भी गया और दुर्गत भी हो गई, ऐसा कार्य कभी नहीं करना। त्याग करके हर्षित मन होना चाहिए। बात ने आपका उपकार किया कि आपको लोभ कसाय क्रस करने का अवसर दिया। त्याग करके हर्षित मन होना चाहिए। पात्र ने आपका उपकार किया है कि आपको लोभ कसाय क्रस करने का अवसर दिया। वे नर इस धरा पर धन्य 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 हैं जो स्व संपत्ति का उपयोग पर की विपत्ति पर करते हैं। बोलो महावीर भगवान की